1 मंथ और टाइम स्किप हो जाता है। और जो जिमिन था अब वो काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे थे। वो ना खुद भी कोशिश करता था कि वो अपने हस्बैंड को टफ टाइम ना दे, पर जब भी वो आता था टाइम, जब आता था उसके मूड स्विंग्स होते तो उसको खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। तो रोना वो जिमिन जितना चाहता था कि वो अपने हस्बैंड को टफ टाइम ना दे, वो उससे भी डबल देता था। और अभी तो उसे प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग थी और वो जिमिन यूंगी को इतना ज़्यादा तंग कर रहा था। तो ये चीज़ ने यूंगी को ना स्टार्टिंग में तो थोड़ी इरिटेट करती है, बट उसको ना अपने वाइफी का ना ये स्वीट नेचर, ये क्यूट बबली नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था, स्टार्टिंग से पसंद था। तो वो इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करता और थोड़ा ड्रामेटिकली ना उसको थोड़ा रिएक्ट करता है, जिससे ना जिमिन को ना काफ़ी अच्छा फील होता था। जिमिन को ना वो इस तरह फील कराता था जैसे कोई कोई वो उसका प्रिंस है, मतलब जिमिन कोई प्रिंस है और जो यूंगी है वो उसका ना केयर टेकर है। वो इस तरह उसका फील कराता था और जिमिन भी सच में बच्चा बन चुका था। एक बेबी को ना बर्थ देने वाला था, बट उसके पहले ही वो खुद ही एक बेबी बना हुआ था। और यूंगी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने जीवन के लिए। और वो ना डॉक्टर से ना टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहते थे। और ना यूंगी को पता चला था कि जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा ना हेल्दी हो रहा है, मतलब उसका बेबी भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो ये चीज़ कह के ना उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर ना पता चलता है कि जो बेबी है वो आराम से ना मतलब इस वर्ल्ड में आ जाएगा, बर्थ हो जाएगा। जिमिन को कोई ना ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। तो ये ना जिमिन को ना थोड़ा तो वो था कि एश्योरेंस थी कि चलो उसको पेन नहीं होगा, बिकॉज उसको पेन नहीं चाहिए था, उसको पेन से नफरत थी, वो डर लगता था पेन 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 वो होता था। बट उसके हस्बैंड ने उसको किया था तो वो एक तरह से भूल चुका था पेन क्या चीज़ होती है। तो जब हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी ये बोला आपको पेन नहीं होगा इतना, तो उसको थोड़ा ना था अश्योरेंस थी कि उसको नहीं होगा। और ना ये इस बात सुन के ना योंगी को भी अच्छा लगता है कि उसकी वाइफ को ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि अब वो घर में है, मीन्स घर में है। और जो ना दोनों ना जो जिमिन है वो ना किचन में है, पर और जो युंगी है वो काउच पे ना बैठा हुआ है, अपना ना ऑफिस वर्क कर रहा है। बिकॉज अब वो सारा अपना वर्क घर से ही करता था, बिकॉज उसकी वाइफ ही जो थी वो प्रेग्नेंट थी स्टार्टिंग के मंथ्स थे, बट वो प्रेग्नेंट थी। और वो ना यूंगी बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वाइफी को कोई भी खुद से कोई काम करना पड़े। और जिमिन को ना बिल्कुल भी लोगों के बीच में घिरा हुआ रहना पसंद नहीं था। और ना वहाँ के सिर्फ 5 सर्वेंट्स थे, तो उसमें से भी ना जो जिमिन ना उन दोनों में से 2 पर्सन्स थे। वो ना कहते हैं ना मोस्टली सब लोग अच्छे नहीं होते, तो उसमें से एक सर्वेंट था वो ना दूसरे सर्वेंट से मिलके ना जिमिन के बारे में ना उल्टी सीधी बातें करता था। और ये बात ना जिमिन को तो नहीं पता थी, बट ना यूंगी को पता चल गए थे। तो उसने ना उस सर्वेंट्स को ना फायर कर दिया था। और वहाँ पे सिर्फ अब 3 ना वो थी 3 सर्वेंट्स थी। एक ना एक यंग थी, एक मिड एज की थी और एक ना ग्रैनी टाइप इस तरह की थी। और वो तीनों बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट भी थी। और ना वो सिर्फ वही थी। और फिर ना वो जो जिम्मे था वो भी उनसे ना काफ़ी अच्छे से बात कर लेता था। और ना बट फिर भी ना यूंगी को ये होता था कि मेरा जिमिन सही रहेगा या नहीं, इस वजह से ना वो खुद ही सारा ना घर का काम भी मतलब जिमिन के साथ रहता था, जिमिन के सारे काम खुद करता था और ऑफिस का सारा काम वो घर से करता था। तो वहाँ पे अचानक से ना जो डोर होता है वो ना अचानक से ना वाइड ओपन हो जाता है। और वहाँ से जो आता है उसको किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज वहाँ पे आती है लिया। मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क ये आते हैं। जो मिस्टर पार्क थे उनके फेस पे ना अनोइड भी लुक था, गुस्से वाला लुक था ना, पेन भी था थोड़ा। और ना मतलब बहुत सारे फीलिंग एक्सप्रेशंस थे।
मतलब बहुत सारे है ना उनके ऊपर ना फील हो रहा था कि उनके ना बहुत सारे ना इमोशंस इकट्ठे आ गए हैं, पर यूंगी को नहीं पता चलता बिकॉज यूंगी काउच पे था लिविंग रूम में, तो जो किचन था वो उससे थोड़ा पीछे था। तो जैसे ही लिया आती है, वो जब पहले ही जिमिन को देखती है तो फौरन उसके पास भाग के जाती है, और ना जो वो ये चीज करती है कि किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको जोर से ना स्लैप कर देती है। तो फिर ना जो जिमिन हो तो वो शॉक हो जाता है और ना नीचे गिर जाता है, इतने जोर से फ्लोर पे गिरता है। तो ये देख के मिस्टर पार्क को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, और ना स्लैप की वॉइस और ना अचानक से इतने सारे पर्सन की वॉइस सुन के जो यूंगी होता है वो भी आ जाता है किचन में। और जब ये सीन देखता है तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, तो मिस्टर पार्क ना लिया के पास जाने वाले थे उसको स्लैप करने के लिए, उससे पहले ही ना यूंगी इतने जोर से ना लिया को स्लैप करता है, और ना जो लिया होती है वो भी बहुत जोर से ना फ्लोर पे गिर जाती है। और जो यूंगी तो वो फौरन भाग के जाता है जिमिन के पास और उसको उठाता है, और जो जिमिन की चिक थी वो बहुत ज्यादा रेड हो गई थी, स्वेलन हो गई थी। तो ना जो जिमिन था वो डर गया था और उसने ना अपने हस्बैंड को ना हक कर लिया था। तो जो यूंगी होता है वो गुस्से से ना लिया की तरफ देखता है और फिर ना चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे हस्बैंड को स्लैप करने की। तो ये बात सुन के ना लिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि ना वो सिर्फ एक स्टेप नहीं है, तुम्हें उसकी से मैरिज करनी पड़ी बिकॉज मैं वहां पे नहीं थी, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम इससे कैसे मैरिज कर सकते हो, ये बोलती है। और फिर कहती है, जो यूंगी होता है वो कहता है, बकवास बंद करो, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी उस टाइम पे मैरिज वाले डे को, मुझे छोड़ के चली गई थी, तुम खुद वहां से भाग गई थी। तो जो लिया होती है वो कहती मैं भागी नहीं थी, मुझे किडनैप किया गया था। तो फिर ना जो यूं कहते ओ रियली, और तुम्हें किडनैप किया गया था, मैं कैसे यकीन करूँ। तो फिर ना जो मिसेस पार्क होती है वो कहती है ना मेरे पास प्रूफ है, इसको तुम्हारे एक स्टॉकर ने किडनैप किया था। तो फिर ना ये सुन के ना जो जिमिन होता वो भी शौक होता और यूंगी भी। तो फिर ना और मिस्टर पार्क सिर्फ सुन रहे थे, उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था जब लिया ने ना जिमिन को स्लैप किया था, वो भी इस हालत में उन्होंने देखा था कि जिमिन प्रेग्नेंट है, और उनको पहले से पता था, जैसे सब पता चल गया था कि जिमिन प्रेग्नेंट है। तो इस तरह के हालत में उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। जैसे ही यूंगी ने स्लैप किया था तो अब उनको था कि उनका बेटा सही हाथ में, वो खुश है, तो इसलिए वो कुछ बोलते नहीं। अब सिर्फ ये फैमिली ड्रामा देख रहे थे जो अब होने वाला था, वो सिर्फ एक साइड पे खड़े थे। और यूंगी ये बोलते और फिर ना जिमिन को ना खड़ा करता है, और फिर ना लिया बोलती है कि वो तुम्हारे स्टोकर ने मुझे किडनैप कर लिया था, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें सिर्फ इससे शादी करनी पड़ी बिकॉज तुम्हारी रेपुटेशन की वजह से, तुम इससे प्यार नहीं करते थे और तुम इसे अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, तुम्हारे साथ सिर्फ मैं जचती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको नहीं किया था, इससे तुम मिले भी नहीं थे, उनको सिर्फ ना एक स्टेप नहीं है, इसको छोड़ दो, तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, वो इसे बोलती है। और फिर ना जिमिन को ना धक्का देने की कोशिश करती है और ना यूंगी के पास आने लगती है, तो यूंगी ने जोर से लिया को दोबारा से धक्का दे देता है, और जो लिया होती है वो ना ट्रम्बल करती है और फिर ना पीछे हो जाती है, और फिर यूंगी की तरफ देखती है और जो यूंगी कहते हैं शट अप, एक बकवास ना करना, चाहे जैसे मर्जी जिमिन मेरी लाइफ में है, वो मेरा हस्बैंड है और तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने का या उसको कुछ कहने का। और जहाँ तक बात है कि तुम्हें किडनैप किया गया है उसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझे इस तरह का कोई आइडिया नहीं था, बट मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं इतना खुश तुम्हारे साथ ना रह पाता, तो अच्छा ये होगा कि तुम भी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लो जो भी हमारे साथ हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जिमिन से प्यार करता हूँ, समझ आई, और वो इस टाइम मेरे
बेबी से प्रेग्नेंट है। तो ना वो जूलिया थी, वो चिल्ला के बोलती है नहीं वो तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट नहीं है, वो एक पहले ही एक पर्सन के साथ सो चुका है, वो किसी और के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, वो एक स्लट है। इतना एक बात बोली होती तो ना जो यूंगी होता है वो ना आराम से ना जिमिन को ना उसके आईज फुल रेड हो जाती है, बट वो ना जिमिन को डराना नहीं चाहता था अपने एक्शन से। वो पहले ही जिमिन को ना देखता है कि जिमिन सही है तो उसको ना जो किचन काउंटर पे ना बिठा देता है, और फिर ना सारे देख रहे थे कि यूंगी कर क्या रहा है, और फिर ना वो ना स्लोली स्टेप्स के साथ ना लेता वो बड़े स्टेप है बट स्लो स्टेप्स होते हैं आता है, और फिर ना जुलिया के फेस पे एक जोर से स्लैप करता है, और ना जुलिया होती है वो ना शो हो जाती है और अपने ना राइट चिक पे हाथ रख लेते हैं, और यूंगी की तरफ देखते हैं तो यूंगी ना लेफ्ट चिक पे भी हाथ रख थप्पड़ मार देता है एक जोर से। और जो मिसेस पार्क होती है वो फौरन ना लिया के पास आती है, उसको ना पकड़ती है और फिर कहती है कि ना ये कि तुम क्या कर रहे हो यूंगी, मेरे बेटी को क्यों स्लैप कर रहे हो। तो फिर कहती है ना इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को स्लैप करने की और स्लट बोलने की। जो जिमिन प्रेग्नेंट है ना तो तुम कान खोल के सुन लो, वो वर्जन था, उसकी वर्जिनिटी मैंने ली थी, वो मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है, समझ आई। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, वो स्टार्टिंग से ही मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा, और मुझे तुम जैसी बिच की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ में मेरे पास मेरा जिमिन है पड़ा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझ आई। और अब तुम जा सकती हो, इससे पहले मैं यहाँ गार्ड्स को बुला के तुम्हें बाहर फेंकाऊं।